हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनरल इज पॉपुलरली नोन एज ब्यूरिड सनशाइन। बताइए कौन सी मिनरल को पॉपुलरली ब्यूरिड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। आयरन, कोल, मीका या फिर बॉक्साइट। तो अगर बात करें ब्यूरिड सनशाइन कौन से मिनरल को कहा जाता है तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। बताइए एल्यूमिनियम जो होता है ये किसका ओर होता है। आयरन, कोल, मीका या फिर बॉक्साइट। तो ये होता है एल्युमिनियम जो होता है ये और होता है किसका, ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये केमिकल फॉर्मूला होता है क्विक लाइम का। CaO, NaO, Ca2O3 या फिर Na2O3। तो देखिए क्विक लाइम जो होता है ना इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर है CaO। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन दी वर्ल्ड। बताइए पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है ये कौन सा कंट्री है। इंडिया, रशिया, चाइना या फिर USA। तो देखिए अगर बात करें पेट्रोलियम की या फिर नेचुरल गैस की तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, USA। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस वॉल्कन प्रोजेक्ट 2020 इज रिलेटेड टू विच कंट्री। बताइए फेमस वॉल्कन प्रोजेक्ट 2020 जो है इसका संबंध कौन से कंट्री से है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UK या फिर USA। सो जो है ये आपका फेमस वल्कन प्रोजेक्ट 2020 ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। बताइए मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है। मणिपुर, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा स्टेट से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ई कोर्ट मिशन लॉन्च्ड। बताइए ई कोर्ट मिशन जो है ये कब लॉन्च किया गया। 2001, 2003, 2005 या फिर 2007। तो ई कोर्ट जो है मिशन ये लॉन्च किया गया इन द ईयर 2007। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज नोन एज। बताइए ह्यूमिडिटी को जो है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, फेथोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है किससे, आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स एड्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब आपको बताना है कौन सा एंजाइम जो है रक्त के जमाव में मदद करता है। रेनिन, थ्रोम्बिन, मैनिलो या फिर ट्राइप्टेज। तो कौन सा एंजाइम आपका मदद करता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन जो है ये मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव्स अस सैफरन। देखिए जैसे कि आलू होता है तो वो अलग, जैसे कि फल होता है ना, आम का पेड़ होता है तो उसमें फल कैसे होता है, डाली में होता है। जैसे आलू होता है तो वो नीचे उगता है ना, जमीन के नीचे उगता है। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है आपसे, जो सैफरन होता है ना, केसर, तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमें सैफरन देता है। रूट, पैटल, स्टीम या फिर स्टिग्मा। तो जो हमें सैफरन देता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टिग्मा। और आपको मैंने बताया था कि सैफरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द सैटेलाइट इनटू स्पेस। स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश कौन था। इंडिया, चाइना, रशिया या फिर USA। तो देखिए अगर बात करें पहला कंट्री कौन सा था जिसने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया, रशिया ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैड वॉन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। बताइए कौन सी कंट्री ने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। अफ्रीका, यूरुग्वे, अर्जेंटीना या फिर स्पेन। तो देखिए अगर बात करें कि सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता है तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी, यूरुग्वे ने जीता है इन द ईयर 1930। ईयर भी याद रखना है आपको। यूरुग्वे ने जीता है पहला वर्ल्ड कप कब, 1930 में, फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए संविधान प्रिपेयर करने वाला पहला देश कौन था। रशिया,
आयरलैंड, यूएसए या फिर यूके। सो द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन थे? जेम्स प्यूथन, विलियम रॉन्टगेन, चार्ल्स डार्विन या फिर विलियम हेस्टिंग। तो फिजिक्स के पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले थे आपके कौन? ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम रॉन्टगेन। ओके, और ये कब जीते थे? 1930 में। कहाँ के ये हैं? जर्मनी, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च द आयुष्मान भावा कैंपेन। बताइए, हाल ही में आयुष्मान भावा कैंपेन जो है ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर जगदीप धानकर। अगर बात करें आयुष्मान भावा कैंपेन की, तो ये आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2023। बताइए, वर्ल्ड स्पेस वीक जो है इसका क्या था थीम 2023 का? अर्थ एंड लाइफ, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड एनवायरनमेंट या फिर स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। So the theme of World Space Week 2023 is option number D, a space and entrepreneurship। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which state of India touches maximum state boundaries। भारत का कौन सा स्टेट जो है ये मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज को टच करता है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी या फिर यूपी। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट टच करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेट्स को बाउंड्रीज को टच करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल शेयर बाउंड्रीज विथ हाउ मेनी कंट्रीज। बताइए, वेस्ट बंगाल जो है ये अपना सीमा जो साझा करता है तो कितने कंट्रीज के साथ? 2, 3, 5 या फिर 7। तो ये 3 के साथ करता है। पहला तो हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, एंड सेकेंड हो गया आपका नेपाल, एंड थर्ड हो गया आपका क्या? भूटान। ठीक है, भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, बताइए यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1939, 1944, 1946 या फिर 1951। वैसे अगर बात करें यूनिसेफ की, तो भाई इसकी हेडक्वार्टर जो है ना, इसकी हेडक्वार्टर है आपके न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई 1946 11th ऑफ दिसंबर। ठीक है, 11th ऑफ दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ की? तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताओ भाई। अगर बात करें ILO की, तो इसका हेडक्वार्टर है आपके ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर बात करें कि स्थापना कब हुई, तो 11th ऑफ अप्रैल 1919। ठीक है, 1919, 11 अप्रैल 1919 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज आंध्र केसरी। बताइए, आंध्र केसरी के नाम से किनको जाना जाता था? टी प्रकाशम, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, आंध्र केसरी जो है ये जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए, टी प्रकाशम। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था? दादा भाई नारोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ रामायण। रामायण के लेखक कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या फिर कालिदास। तो रामायण के ऑथर हैं आपके वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी। प्रमोद भगत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बताइए, प्रमोद भगत का संबंध कौन से स्पोर्ट से है, कौन से खेल से ये संबंधित है? और अगर स्टेट आता है तो आपको याद रखना है उड़ीसा से संबंधित है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो यह है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
बिकॉज ये एशियन गेम्स से रिलेटेड है। पी आर श्रीजेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अभी जितने भी स्पोर्ट से पर्सन के नाम आएंगे आपको स्टेट और कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये आपको याद रखना है, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ना। पी आर श्रीजेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो पी आर श्रीजेश जो है ये रिलेटेड है आपके हॉकी से, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो केरल से ये। ठीक है, तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।